तो आज हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के 13 टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि समय के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिहेवियर और मॉडर्न थ्योरीज डेवलप हुई, जिसके कई डिफरेंट अप्रोच है। जो तीन मेन अप्रोच जो हमें पढ़ने वो है क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। सो फर्स्ट इज क्लासिकल अप्रोच। इसमें इंक्लूड है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उनके अनुसार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिस्टमेटिक वर्क मेथड अपनानी चाहिए। उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिफरेंशियल प्राइस रेट। जो हमने देखा कि कमीशन बेसिस पे किसी को अगर वर्क मिलता है वो हो गया डिफरेंशियल प्राइस रेट। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिसे हेनरी फॉयल 14 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल उन्होंने दिया गया है 5 फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फर्स्ट इज प्लानिंग, योजना बनाओ, संगठन करो, कमांडिंग यानी आदेश देना, कोऑर्डिनेशन करो और कंट्रोल करो। एंड वी हैव थर्ड मेथड ऑफ क्लासिकल अप्रोच इज ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल, जिसे दिया है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का विचार है, जहाँ के प्रिंसिपल्स क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए हर एक लेबर का हर एक विषय में। देन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, कि एक के ऊपर एक हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की। देन रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। देन इम्पर्सनलिटी, यहाँ पे इंसान को कोई उतना मूल्य नहीं होता जितना उसके नियम के पालन होगा, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे। देन सिलेक्शन एंड प्रमोशन, यहाँ पे योग्यता के आधार पर प्रमोशन मिलता है। सो ये रहे क्लासिकल अप्रोच के 3 साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल। देन वी विल मूव ऑन टू बिहेवियरल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। सो बिहेवियर अप्रोच का सबसे पहला है मैस्लो हायरार्की नीड, जो हमने पहले देखी थी कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल नीड मीट होगी और बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देन वी हैव मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स थ्योरी कहेंगे कि एम्प्लॉय एक निगेटिव अप्रोच होता है, और थ्योरी वाई कहती है कि एम्प्लॉय हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करता है। इसी में थर्ड थ्योरी है एल्टन मायो की स्टडी, जो एक इलेक्ट्रिक कंपनी में की गई थी, जहाँ पे ये बताया था कि अगर लाइटिंग कंडीशन वर्क फोर्स में अगर अच्छी रही तो उसकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। देन फोर्थ स्टडी इज डन बाय मैरी पार्कर, जिन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन के 4 सिद्धांत होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो एम्प्लॉयर का। देन अर्ली कोऑर्डिनेशन, जब भी हम कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में उस सब के बारे में कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए। देन रेसिप्रोसिटी, की सब जन एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे एम्प्लॉय के ऊपर, एम्प्लॉय स्टेक होल्डर के ऊपर, स्टेक होल्डर कंज्यूमर के ऊपर, इस तरीके से। देन कंटिन्यूटी, कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब हम बढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जिसका पहला है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जिसमें डिफरेंट विभाग आपस से जुड़े हैं, जैसे इनपुट से प्रोसेस होगा, प्रोसेस से आउटपुट होगा, आउटपुट से फीडबैक होगा, और फीडबैक से फिर से एक नया इनपुट आके ये प्रोसेस चलती रहेगी। देन है हमारे पास कंटिंजेंसी अप्रोच, ये कहता है कि नो वन इज़ बेस्ट, सभी स्थितियों के लिए एक बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक नहीं होती, हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। कभी ऑथोरिटी लीडरशिप, कभी पार्टिसिपेटिव, कभी डेलीगेटिव, इस तरीके के लीडरशिप पैटर्न चेंज होते रहते हैं। देन सिचुएशनल थ्योरी के अनुसार हर परिस्थिति के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, ये कहता है कंटिंजेंसी अप्रोच। देन वी हैव थ्योरी Z, इसके पहले हमने थ्योरी X और Y देखे, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच के बारे में बात किया गया था। थ्योरी Z क्या है? ये जापानीज़ और अमेरिकन मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस है। थ्योरी Z कहती है कि ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए काम आएगी, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में कंसेशनल डिसीजन मेकिंग होगा, जहाँ पे स्लो प्रमोशन रहेगा
और इवैल्यूएशन भी स्लो होगा, जिससे एम्प्लॉय को ग्रो होने का चांस मिले और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान में, जहाँ पे अगर आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी वो पहले आपको ट्रेनिंग देगी और उसके बाद आपको जॉब देगी। देन वी हैव फोर्थ टेक्निक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जहाँ पे सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान केंद्रित होता है। इसके लिए एक काफ़ी फेमस जापानीज टेक्निक है काइजन टेक्निक, और दूसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। तो अभी इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसका कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट ये बस साइंस नहीं है बट ऑल्सो ये एक आर्ट है जो हमेशा वक्त के हिसाब से इवॉल्व होते रहेगा और ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से चेंज होते रहेगा। जैसे क्लासिकल अप्रोच आया, फिर बिहेवियरल आया, और अभी मॉडर्न अप्रोच की तरफ हम काम कर रहे हैं। थैंक यू।